ट्रैफिक जाम में ऐसा कोई नहीं फंसा नहीं। घड़ी देखते देखते वक्त निकल जाता है और निगाहें इस ओर रहती हैं कि कब आगे बढ़ेंगे, हमारा नंबर कब आएगा, कब हम पहुंचेंगे घर। अब त्योहार सिर पर है तो ऐसा ना हो ट्रैफिक जाम आपकी मुश्किलें बढ़ा दे। तो देखिए अलाम में त्योहार की बेला गाड़ियों का रेला। एक बार फंसे तो निकलना मुश्किल। पेट्रोल फूकेंगे, ताकेंगे घड़ी। यहाँ पे एक तो सिग्नल नहीं है, अच्छे से कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, रूट्स कहीं भी पार्किंग है और सारी जो गाड़ियां हैं ये पूरे फुटपाथ से भी यहाँ पे आ गई रोडों में, तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी चीज है कि ये जो ठेले खड़े रहते हैं पूरी रोड ब्लॉक कर देते हैं और गड्ढे तो है ही अपने। सर बहुत ज़्यादा परेशानियां होती है, अगर रीगल या बस स्टैंड या इधर कहीं जाना हो तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो चक्रव्यूह की रचना हो जाती है कि उससे निकलना मुश्किल हो जाता है। कौन सी गाड़ी कहाँ जा रही कुछ समझ नहीं पड़ती है। निकल न जाए शुभ घड़ी। अगर 4 व्हीलर लेके निकल जाए, जो 10 मिनट का काम है वो 1 घंटे पहले 2 घंटे से पहले आप अपने घर वापस नहीं आ सकते काम। त्योहार की बेला, सड़कों पर गाड़ियों का रेला। हाँ, दिन रात 24 घंटा जाम रहता है और ये अगर सामने सिग्नल जो बना हुआ है अगर इसको गवर्नमेंट चालू कर दे तो ये सिग्नल यहाँ जाम लगना बंद हो जाए। कैसे कटे सफर, मुश्किल में डगर। सिर पर त्योहार, रास्ते में संकट अपार। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, ट्रैफिक डुबोए नैया। शहर में ट्रैफिक की समस्या को लेकर हमने लोगों से बात की। सभी का ये कहना है कि शहर में यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो चुका है, घंटों जाम की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में यातायात व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि इसमें कसावट लाए। हिंदुस्तान का दिल, सड़क पर लोग बेहाल। ऐसे में हर चौक चौराहे पर अक्सर ट्रैफिक जाम के हालात नजर आते हैं और यही वजह है कि इस ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानियां भी होती है। राह नहीं आसान, पब्लिक परेशान। आया मौसम ट्रैफिक जाम का। एक शहर कहलाता है सियासत का पावर सेंटर तो दूसरे शहर ने स्वच्छ शहर के नाम पर गाड़े हैं झंडे। लेकिन ट्रैफिक जाम से यहां भी पब्लिक परेशान है। आए दिन जाम से दो चार होना पड़ता है। अब त्योहार है, मौके पर लोगों की राह आसान होगी या फिर मुश्किल बढ़ जाएगी, देखिए खास रिपोर्ट में। त्योहार का मौका, हिंदुस्तान के दिल एमपी में आए दिन लोग ट्रैफिक से परेशान रहते हैं। अब त्योहार सिर पर है तो लोगों की राह आसान नहीं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सियासत का पावर सेंटर ग्वालियर, ट्रैफिक जाम में विकास के पहिए थम जाते हैं, शहर की रफ्तार पर लग जाता है ब्रेक। बहुत बेकार स्थिति है सर। ट्रैफिक की इतनी व्यवस्था नहीं बनाई, जैसे कि हमारे यहाँ चौराहा है तो वो बंद कर दिया है, उस पर बहुत समस्या आती है। आदमी आगे से नवासा कुआ तक जाता है, उधर से लौट के आता है, मगर जाम तो लग ही जाता है। वो जाम पूरे नई छावनी से लेके हमारा बहुत बेकार एरिया है। मैं बता दूं, ग्वालियर शहर में ट्रैफिक के जो हालात हैं वो काफ़ी ऐसी स्थिति में है कि आप देख सकते हैं कई जगह कम है, वहाँ पे अतिक्रमण भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसके कारण जो व्हीकल हैं वो सही से चल भी नहीं पाते हैं और वो ट्रैफिक का कहीं ना कहीं सामना करना पड़ता है। ग्वालियर में ट्रैफिक व्यवस्था के लिए शहर में 3 थाने हैं। इन थानों में 700 से ज्यादा पुलिस बल तैनात है। आने वाले त्योहारों के मद्देनजर खास प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन सवाल वही, आखिर क्यों हर बार ट्रैफिक जाम की नौबत आती है।
अगर व्यवस्थित बनाना है, क्या अब जैसे त्योहार जो आ रहा है, जैसा आपने बताया, त्योहारों को देखते हुए अगर शासन को कुछ करना है तो रूट डिवाइड करनी चाहिए उनको, ठीक है ना। ठेले पे अपने उनको क्या करना चाहिए, जो ठेले लगे हुए हैं उनको पीछे कराएं, तो हमारा जानवर है उससे भी काफी जाम लगता है, घूम के लोग रुक के जाते हैं, तो जाम के हालात बनते हैं। इस तरह के हालात को देखने के लिए नगर निगम को भी बहुत इनका भी ना ध्यान रखना चाहिए। कानून तोड़ देता है, यातायात नियम को पालन नहीं कर पाता है, तो कोई भी पुलिस वाला, यातायात पुलिस वाला उससे चालान वसूलता है, उससे जुर्माना वसूलता है। लेकिन जब वही नगर निगम और यातायात पुलिस और प्रशासन जब कोई वाहन चालक गड्ढे में गिर जाता है या गड्ढे भरी सड़कों पर गिर जाता है तो उसका जुर्माना प्रशासन को भी भरना चाहिए, जो कि वो नहीं होता है। कोई भी वाहन चालक पूरा आरटीओ का पैसा भरता है और लगातार जो है, चाहे बड़ी गाड़ी वाले लगातार टैक्स भरते हैं, लेकिन बावजूद इसको जो उनको सुविधाएं वो नहीं मिलती हैं। ग्वालियर के लश्कर इलाके के सराफा बाजार, महाराजबाड़ा, दौलतगंज, नई सड़क, नया बाजार, इंदरगंज जैसे इलाकों में ट्रैफिक जाम के हालात बनते हैं। थाटीपुर और मुरार उपनगर में भी भारी जाम रहता है। ऐसे में हर चौक चौराहे पर अक्सर ट्रैफिक जाम के हालात नजर आते हैं और यही वजह है कि इस ट्रैफिक जाम से लोगों को परेशानियां भी होती है। ग्वालियर ही नहीं, एमपी की इकोनॉमिक कैपिटल इंदौर 7 साल से देश के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड अपने नाम करने में सिरमौर है, लेकिन ट्रैफिक व्यवस्था का यहाँ बुरा हाल है। लग तो रहा है कि परेशानियां बढ़ेंगी, अब देखते हैं आगे कितनी समस्या का हल कर पाती है। हाँ, लंबे जाम कई बार मिले हैं, जैसे BRTS पे कई बार जाम मिलता है। अभी देख रहे हैं आप, जैसे कि जाम लग गया है तो कई बार सामना करना पड़ता है। इंदौर के कई चौराहे जैसे कि जंजीरवाला चौराहा, विजयनगर चौराहा, LIC चौराहा, लैट्रिन चौराहा, इंडस्ट्रीज हाउस चौराहा, भंवर कुआं चौराहा, टावर चौराहा, सपना संगीता रोड, छावनी, मधुमिलन चौराहा, अग्रसेन चौराहा, शिवाजी वाटिका, यहाँ पर घंटों जाम लगता है। खासकर त्योहारों के समय जब शाम होते ही हालात बद से बदतर हो जाते हैं। कई बार मास्टर प्लान बनाए गए, लेकिन हर बार मास्टर प्लान फेल हो गए। छावनी का तो बहुत बुरा हाल होता है, जहाँ मथुरा चौराहा है वो तो सबसे खतरनाक चौराहा है। अभी उधर से आ रहे जाम, मैं दवा बाजार में हूँ नीचे, मेरा डेली यही आना जाना है यहाँ से, और डेली का रूटीन है, डेली आधा घंटा लगता ही है ट्रैफिक में। इसके बगैर क्रॉस नहीं हो सकते। रात को घर जाना हो तो भी 9 बजे ट्रैफिक यही हाल रहता है। शहर पूरा शहर जाम है। ट्रैफिक जाम बारिश में परेशानी का सबब बना था, अब त्योहारी सीजन में कितनी होगी राह आसान? ट्रैफिक जाम से पब्लिक को निजात मिलेगी या नहीं? ग्वालियर में सुशील कौशिक और इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो शहर हम देखते हैं जाम की स्थिति कैसी बनी हुई है, पर जिम्मेदार शायद इस पर ध्यान नहीं देते और लोग फंसे रह जाते हैं घंटों और परेशान होते रहते हैं, अपना पेट्रोल फूंकते रहते हैं। जानकारी लेंगे सहयोगी से क्या स्थिति कहां पर बनी हुई है। सिर्फ यहां पर बात ग्वालियर या इंदौर की नहीं है, हर शहर में यही हालात हैं और कैसे लोग परेशान होते हैं ये भी जानेंगे। सहयोगी शैलेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ट्रैफिक की समस्या बहुत बड़ा मुद्दा है और लंबे वक्त से इसका समाधान करने के लिए अलग अलग तरह की रणनीतियां तैयार की गई हैं, पर शायद वो रणनीतियां ही तैयार हुई, हो कुछ नहीं पाया। दुकानदारों का और जिम्मेदारों का गठजोड़ जो हम देखते हैं उसकी वजह से आम जनता परेशान होती है। चाहे वो ग्वालियर की बात हो, सड़क दुकान सब कुछ जाम कर रखा है, चाहे वो इंदौर की बात हो, तमगा भले हासिल कर लिया स्वच्छता का, पर जाम से निजात नहीं मिल पा रहा। देखिए, बिल्कुल हम भोपाल के प्रगति पेट्रोल पंप चौराहा पर, यहाँ पे वो चौराहा जहाँ हमेशा बड़ा जाम लगता है और हम साथी से भी कहेंगे कि वो दिखाए, ये वो चौराहा रानी कमलापति स्टेशन के पास। यहाँ पर कई लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप यहाँ से रोज गुजरते हो, किस तरह का जाम होता है? त्योहारी सीजन है, क्या उपाय होने चाहिए, क्योंकि दिक्कतें आप लोगों को उठाना पड़ती है? मैंने ज़्यादातर देखा है, मैं यहाँ का तो रहने वाला नहीं हूँ, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, लेकिन दिल्ली में काफ़ी फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पर क्या कोई देखता ही नहीं, कहीं से भी रोड क्रॉस करता है, उसकी वजह से यहाँ काफ़ी जाम लगता है। मतलब यहाँ पैटर्न फॉलो नहीं करते, रूल फॉलो नहीं करते, उस वजह से। आपको किस तरह की दिक्कत आती है? आप भी जाम से जूझ रहे हैं, किस तरह की? हाँ, डेली ऑटो में वेट करना पड़ता है, उसमें बैठ करके गाड़ियाँ जाम हो जाती है, रोड भर जाता है। और भी लोगों से कोशिश करते हैं बात करने की कि किस तरह की यहाँ पर समस्या आती है। यहाँ पर और भी कुछ
स्टूडेंट भी है, आप भी यहाँ पर रेगुलर आते हैं, किस तरह की जाम से किस तरह की दिक्कत होती है आपको? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इतना पॉश एरिया हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, ऊपर से ये बाउंडेशन भी नहीं बनी है तो सारी गाड़ी सारे व्हीकल्स एक साथ मिक्स हो जाते हैं, तो ट्रैफिक में काफ़ी प्रॉब्लम होती है और बारिश में तो सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। देखिए ये ऑटो चालक है और यहाँ पर हम इनसे भी कोशिश, आप लोग यहाँ से जाते हैं रोज सफर करते, किस तरह की दिक्कतें आ रही ट्रैफिक जाम की और क्या समस्याएं होती है? हम तो बाहर से आ रहे नए इंसान है। हाँ हाँ, आप तो रोज गाड़ी चलाते हो, किस तरह की दिक्कत आती है? बहुत ट्रैफिक होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। देखिए ये वो चौराहा है जो सबसे व्यस्तम चौराहा भोपाल का कहा जाता है और यहाँ पर इसी तरह की दिक्कतें लोगों को रोजाना होती है। रोज यहाँ पर, आज तो रविवार है तो थोड़ा सा ट्रैफिक कम है, लेकिन बात की जाए अगर पीक आवर्स की तो यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर वाहन चालकों को उठाना पड़ती है। खासकर ये MP नगर है जो ऐसा व्यस्तम इलाका है जहाँ सबसे ज्यादा छात्र रहते हैं, पढ़ते हैं। है तो मध्य प्रदेश की राजधानी और दिलों में बसता है सबके भोपाल, पर बात वही है यहाँ पर शायद ट्रैफिक ही सिर्फ समस्या नहीं है, यहाँ पे तो सड़कें भी खराब है, गंदगी का अंबार भी है और राजधानी होने के बाद भी ये चौंकाती है ये चीज। फिलहाल बहुत शुक्रिया। MP ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी ट्रैफिक का बुरा हाल है। ट्रैफिक जाम में गाड़ियां सड़क पर चलती नहीं बल्कि रेंगती हैं। लोग कर रहे हैं सवाल, इस बार मिलेगा कोई हल? त्योहारी सीजन में भाई जाम में ना फंस जाएं। रायपुर शहर में जाम की समस्या लोगों के लिए परेशानी का सबब बन जाता है। जहां दिन भर जाम से लोग त्रस्त रहते हैं, वहीं शाम आते आते ये स्थिति और भयावह हो जाती है। वहीं त्योहारी सीजन की बात करें तो जाम इतना बढ़ जाता है कि घंटों तक लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। ये कतार बताने के लिए काफी है छत्तीसगढ़ में ट्रैफिक का क्या हाल है। राजधानी रायपुर में ट्रैफिक जाम लगते ही गाड़ियां रेंगने लगती हैं, शाम ढलते ही हाल बेहाल हो जाता है, लोग गुस्से में लाल हैं। सबका टेंशन ये कि अभी ये हाल है तो त्योहार पर क्या हाल होगा। सुनिए इस गुस्से को, कैसे आए दिन ट्रैफिक जाम से पब्लिक परेशान होती है। सवाल सबकी जुबान पर एक ही, हालात कब सुधरेंगे? पहली बात तो पुलिस प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा है। जो जाम लग रहा है उसमें सबसे बड़ा मेन रोल है पुलिस प्रशासन का। आप एक भी चौक चौराहे में दिखा दीजिए कि कोई पुलिस खड़ी हो। यातायात की कितनी मतलब दुविधा है यहाँ पर। बस सर बहुत परेशानी हो रही है जाम वगैरह के कारण। रोज का यहाँ शंकर नगर से निकलना मतलब कम से कम आधा से पौन घंटा वेस्ट करना, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए भी बहुत ज्यादा परेशानी है। त्योहार आने से तो और ज्यादा हो जाता है। यहाँ एक तो चौक टाइप का होना चाहिए, सिग्नल होना चाहिए। विकास की रफ्तार पकड़ते शहर लेकिन ट्रैफिक के मामले में क्यों फिसड्डी साबित हो रहे हैं? बिलासपुर में नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सवाल यही, इस बार त्योहार पर लगेगा बेड़ा पार। त्योहारी सीजन नजदीक आते ही गोल बाजार में ट्रैफिक की समस्या शुरू हो जाती है। देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मार्ग है पूरी तरीके से यातायात प्रभावित मार्ग है। यहाँ पर लगातार अलग अलग जिले से, अलग अलग गाँव से यहाँ पर खरीदारी के लिए लोग पहुँचते हैं। चूंकि यहाँ पर आप देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो ट्रैफिक की समस्या है वो यहाँ पर बनी हुई है। न केवल ये त्योहारी सीजन बल्कि 12 महीना इस तरीके के यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ता है। गोल बाजार, सदर बाजार, शनिचरी बाजार और पुराना बस स्टैंड जैसे इलाकों में जहां हर दिन जाम में फंसे लोगों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, त्योहार पर कहीं ये मुश्किल दोगुनी ना हो जाए। यहाँ पे एक तो सिग्नल नहीं है अच्छे से, कोई ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, रूट्स कहीं भी पार्किंग है और सारी जो गाड़ियां हैं ये पूरे फुटपाथ से भी यहाँ पे आ गई रोडों में, तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। और दूसरी चीज है कि ये जो ठेले खड़े रहते हैं पूरे रोड ब्लॉक कर देते हैं और गड्ढे तो है ही अपने। त्योहार के पहले कर लेना, 12 महीने का तमाशा है ये सब। त्योहार बात कर परेशान करना नगर निगम को, नगर निगम अपना काम तो करता नहीं, व्यापारियों को परेशान करता है बस, और कुछ नहीं। जो भेजा कब्जा उसको हटा है, व्यापारी अपने हद में है। गोल बाजार में लगातार जाम की स्थिति बनी रहती है, किस तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है व्यवस्थाओं को? जैसा कि कलेक्टर महोदय और हमारे नगर निगम के आयुक्त जी का निर्देश है कि शहर में जहां भी पीली पट्टी के बाहर कोई भी प्राइवेट दुकान या बैठकी करने वाले या गाड़ी रखने वाले जो भी है, यदि वो लगाते हैं तो रोड कम से कम दुरुस्त रहे, परिवहन का व्यवस्था सुगम हो, उस अकॉर्डिंग ही कार्रवाई की जा रही है।
और आगे अभी त्योहार तक के जारी रहेगा। अतिक्रमण हो या फिर मवेशियों का जमावड़ा, ये भी ट्रैफिक जाम की वजह बन जाता है। हर साल प्लान बन जाता है, लेकिन ये प्लान क्यों फेल हो जाते हैं? आखिर क्यों है ट्रैफिक सिस्टम जाम? रायपुर में आकाश शुक्ला और बिलासपुर में उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखा आपने, छत्तीसगढ़ में भी व्यवस्थाएं बदहाल हैं, हालात खराब हैं। यहां पर भी लोग ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। ना ट्रैफिक पुलिस रहती है, ना उनकी सक्रियता रहती है, ना कोई सिग्नल फॉलो कर रहा है, कहीं से कोई भी चले जा रहा है और इसी वजह से कहीं ना कहीं लोग परेशान हो रहे हैं। मवेशियों का सड़कों पर रहना, यह भी बहुत बड़ी समस्या है। जानकारी लेंगे, सहयोगी उमेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, स्थिति तो बहुत दयनीय है, खराब है। शायद हमेशा तैयार होती है अलग अलग रणनीतियां, वो सब कागजों पर, शायद जमीन पर नहीं उतर पाती, तभी वैसी की वैसी स्थिति हमेशा बनी रहती है। आदिवासी क्षेत्र के जीवन और यातायात विभाग अभियान तो चलाता है, मगर उस अभियान का एक नजारा मैं आपको दिखा देता हूं कि इस तरीके से एक जवान को तैनात कर दिया जाता है और आप स्थिति देख सकते हैं कि ये सिम्स चौक है, गोल बाजार चौक है, इसके अलावा सदर बाजार है। मतलब ये 2 किलोमीटर के भीतर ही 4 चौक और उनका नजारा आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो जाम की स्थिति यहाँ पर निर्मित होती है। आप देखेंगे चारों तरफ यहाँ पर वाहनों की कतारें जो है, लंबी लंबी कतारें वो लगी होती है। जैसे कि इस खबर के जरिए, अलार्म के जरिए हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर गाड़ी चलती नहीं, रेंगती है, तो इसको देखा जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो यहाँ पर यातायात पूरी तरीके से बाधित है, चूंकि यहाँ पर सिम्स संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल सिम्स भी है और ये एकमात्र मुख्य मार्ग है जहां पर से आवागमन होता है। ऐसे में सबसे बड़ी समस्या उस दौरान होती है जब एम्बुलेंस को अस्पताल तक पहुंचाना होता है, तब जाम की स्थिति होती है। तो कहीं ना कहीं जाम की वजह से किसी के जीवन पर खतरा भी मंडराता है। इसके साथ ही आए दिन यहाँ पर विवाद की स्थिति भी होती है। हमारे साथ स्थानीय कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जाम के समय। जी, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रमुख मुद्दा तो यातायात का है। ये संडे मार्केट के कारण, संडे बाजार के कारण यहाँ पर संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है और यहाँ सामने में मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सिम्स भी है, सदर सराफा मार्केट भी है और ये ज़्यादा भीड़ होने के कारण बहुत सारे एम्बुलेंस के पेशेंट को भी इंतजार करना पड़ता है क्योंकि सामने ही सिम्स है, जो कि संभाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। बिल्कुल, आप बताइए किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यातायात? सामना ऐसा करना पड़ा क्योंकि जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल भी है, इधर बाजार भी लगता है आज से कई सालों से, तो संडे मार्केट लग रहा है। जैसे यहाँ पे बड़ी गाड़ी अंदर घुस जाती है, उसके बाद वहाँ से टर्न होती हैं। जैसे जैसे बड़ी गाड़ी घुसती जाती है वैसे छोटे जो पैदल रहते हैं, जो छोटी गाड़ी में रहते हैं, उनको बहुत समस्या होती है। कोई अपने परिवार लेके जाता है, उनको निकलने में बहुत कठिनाइयों से जूझना पड़ता है अपने परिवार को लेकर के निकलने के लिए। बड़े गाड़ी को यहाँ जाना वर्जित करना पड़ेगा और इधर बड़ी गाड़ियों को वर्जित करना पड़ेगा। देखिए नजारा आप देखिए, ये गोल हाँ। साफ तौर पे देखा जा सकता है। ट्रैफिक के जवान भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कहाँ कितना ये दिक्कत होता है आपको ट्रैफिक व्यवस्थित करने में। ये केवल रविवार को ज्यादा रहता है, बाकी दिन तो आसान रहता है, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रविवार को खासकर भीड़ भाड़ ज्यादा रहता है, इसलिए इसको 4 व्हीलर को रोक दिया जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए और इसी के साथ ही अलार्म में आज के लिए इतना ही।